नमस्कार। महापंचायत पर आपका स्वागत। आज हम एक ऐसे मुद्दे को लेने जा रहे हैं जिसको लेकर देश में एक बार फिर से बहस छिड़ गई है और वो मुद्दा है सिविल कोड। और उसके पीछे जो मकसद है वो ये कि क्या मुस्लिम मर्दों को या पतियों को जो 3 बार तलाक कहकर तलाक ले लेने का अधिकार है वो सही है या नहीं है। कुछ लोग ये भी मांग कर रहे हैं कि जैसे दुनिया के बाकी देशों में इसे ख़त्म किया गया उसी तरह से भारत में भी ख़त्म होना चाहिए। पाकिस्तान में भी ख़त्म किया जा चुका है, सऊदी अरब में नहीं है, इराक में नहीं है, लेकिन भारत में है। इस पर बहस चल रही है। इसके साथ दूसरा मुद्दा आता है कि क्या मुस्लिम पुरुषों को 4 शादियां करने का अधिकार है, और तीसरा मुद्दा आता है कि उनको धारा 125 के तहत गुजारा भत्ता पाने का अधिकार है या नहीं है। ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर अलग अलग राय है। एक तरफ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है जो इनमें किसी भी तरह का बदलाव नहीं चाहता है, और दूसरी तरफ ऐसे संगठन हैं जो चाहते हैं कि देश में कॉमन सिविल कोड लागू हो और ये जो विशेष अधिकार हैं उसको खत्म कर दिया जाए। और इस महापंचायत में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं सरूर ताराबी साहब, शिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के स्पोक्स पर्सन हैं। हम समझेंगे कि आखिर शिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड क्या कहना चाहता है। मुफ्ती एजाज अरशद काजमी साहब धर्मगुरु भी हैं और उसके साथ साथ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य भी हैं। हमारे साथ ताहिर हुसैन देहलवी साहब हैं जो धर्मगुरु हैं और पर्सनल लॉ पर अपनी खास राय रखते हैं। और इसके साथ हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री आरिफ मोहम्मद खान साहब। खान साहब ने इस मुद्दे पर सबसे बड़ी राजनीतिक लड़ाई एक समय में लड़ी थी। वो मामला था 1986-87 का, जब शाहबानो के मामले में कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले को बदल दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 125 के तहत मुस्लिम औरतों को भी गुजारा भत्ता मिलना चाहिए। बाद में केंद्र की सरकार ने, उस समय की सरकार ने इस कानून में बदलाव कर दिया और बदलाव करके कहा कि तलाकशुदा मुस्लिम पत्नी अपने पति से सीधे तौर पर गुजारा भत्ता नहीं मांग सकती। उसकी संपत्ति पर जिनका अधिकार होता है वो दे या फिर पर्सनल लॉ बोर्ड दे। लेकिन इस पूरे मामले को फिर से चुनौती दी है उत्तराखंड की एक महिला सायरा बानो ने। और सायरा बानो जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, तो सबसे पहले चलते हैं सायरा जी के पास और ये देखते हैं कि उनको इस मामले पर नए सिरे से क्या कहना है। सायरा जी, आपने जो 1986 में कानून बदल दिया गया था उसके बाद इस मामले को चुनौती दी है, और अब आपके तर्क क्या है? ये ट्रिपल तलाक एकदम ख़त्म हो जाना चाहिए। इससे मुस्लिम महिलाओं का बहुत शोषण हो रहा है और यहाँ हम देख रहे हैं कि बहुत परेशान है महिलाएं, और मुस्लिम जो पुरुष समाज है इसका मतलब वो गलत फ़ायदा उठा रहा है। और ट्रिपल तलाक जो है जैसे 22 देशों में ख़त्म है वैसे ही हमारे भारत में ख़त्म होना चाहिए। आपके साथ में क्या हुआ था जिसके चलते कि आप कोर्ट में गई हैं? हमारी शादी 2001 में हुई थी और मेरे हस्बैंड शुरू से ही तलाक के बारे में बोलते थे, इस वजह से कि तलाक दे देंगे। तो उसके बाद मतलब मैं भी दबी हुई रहती थी, इसलिए कुछ बोल नहीं पाती थी। और फिर मतलब उसके बाद मेरे हस्बैंड और मेरी सास ससुर और जेठ जेठानी जो है वो बहुत शोषण और मतलब बहुत ही गलत फ़ायदा उठाते थे तलाक कह के।
फिर उसके बाद हम मेरे हस्बैंड को ससुराल में मतलब कोई परेशानी हुई, आपस में लड़ाई झगड़ा हुआ तो फिर हम लोग अलग रहने लग गए। उसके बाद मतलब उनका नेचर नहीं बदला और मतलब हर बात को वो अपनी बात को मनवाते थे और अपनी बात को पूरी करना, और मुझे कहीं आने जाने नहीं देते थे और मार पिटाई करते थे और दहेज मांगते थे, शुरू से ही दहेज मांगते थे। और फाइनली आपको तलाक दे दिया उन्होंने, किस तरह से तलाक दिया? 2015 तलाक दिया। ये 10 अक्टूबर को बाय पोस्ट द्वारा तलाक आया था, तलाकनामा आया था उनका, और उन्होंने कहा कि मैं मकान के पेपर भेज रहा हूँ। मेरे पापा के मैसेज वो टेलीफोन पे मैसेज आया था कि क्या कहते हैं मकान के पेपर भेज रहा हूँ, और उसके बाद क्या कहते हैं वो तलाकनामा निकला। बाय पोस्ट सायरा जी, द्वारा हम आया आपसे था फिर बात करेंगे, आप तलाकनामा। जुड़े रहिए हमारे साथ। उसमें मैं यहाँ पर मौजूद हैं मुफ्ती एजाज अरशद काजमी साहब। काजमी साहब, आपने देखा कि ये 3 तलाक का डर दिखा करके किस तरह से एक महिला को शादी के तुरंत बाद से आतंकित किया गया और अंत में एक चिट्ठी में 3 बार तलाक लिखकर भेज दिया गया और वो अलग हो गई। अब आप ये एक महिला की कहानी है जो कोर्ट चली गई, शायद बहुत सारी महिलाएं होंगी, आप कैसे इसको जायज ठहरा सकते हैं? देखिए, इसमें तलाक का कहीं पर कोई इशू नहीं है, ये डोमेस्टिक वायलेंस के तहत आता है। और जब भी इनके साथ इस तरह की ज्यादती हो रही थी घर के अंदर में, तो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत इन्हें कोर्ट जाना चाहिए था और जाकर के जो है शिकायत करनी चाहिए थी, या कहीं पर लोकल दारुल क़ज़ा में जाकर के शिकायत करनी चाहिए थी। इसी तरीके से अगर जहेज़ का मुतालबा हो रहा था तो उसका भी कानून बना हुआ है हमारे मुल्क के अंदर, और डॉरी एक्ट के तहत जो है कार्रवाई होनी चाहिए थी। पुलिस अपनी कार्रवाई करती, यहाँ का अपना कानून अपनी कार्रवाई करता। जहाँ तक वो तलाक का मसला है, 15 साल तक इन लोगों की ज़िंदगी एक साथ गुजरी, लेकिन कभी भी जो है इन लोगों की जहनी हम आहंगी नहीं रही। हमेशा जो है दोनों के दरमियान इख्तलाफात रहे, जैसा कि इनका बयान आता रहता है। लेकिन और वो हमेशा कह रही हैं कि उनको तलाक दे देंगे, तलाक तलाक कह देंगे, ये कह के शुरू से ही डराया जाता था। नहीं, तो इसके खिलाफ ये तो वायलेंस में आता है ना, डोमेस्टिक वायलेंस में आता है, और इस एक्ट के तहत इनको कोर्ट जाना चाहिए था। तलाक से पहले ही कोर्ट चला जाना चाहिए उसका था। एक अलग हिस्सा है, दहेज मांगना एक अलग हिस्सा जी, है, जी, बिल्कुल। और एक चीज को लेकर के कि मेरे पास एक ऐसा हथियार है, मेरे पास एक एटम बॉम्ब है, मैं अभी चला दूंगा। नहीं, ये कोई तो इशू नहीं है। ये जो है ये बिल्कुल अलग चीज है, इसलिए तुम मुंह बंद करके रखो, जो मैं कहता हूं वो करो। ऐसा शौहर जो उसके हक तलफी करता हो, उसके साथ ज्यादती करता हो, उसके साथ तशद्दुद करता हो, तो उसके साथ रहने का मतलब भी नहीं होता है। जैसे आज भी ये रहने के लिए दोबारा जाने के लिए तैयार नहीं है, कहती है कि मैं नहीं जा सकती, तो जाहिर है कि उसके साथ गुजर बसर का कोई रास्ता ही नहीं था। उसने भी तलाक दे दी, उसको भी हक था कि अगर वो बहुत ज़्यादा ज्यादती कर रहा है तो उसके साथ अगली ज़िंदगी हमारी बसर होने वाली नहीं है, तो ये जो है खुला ले सकती थी। खुला क्या, डायरेक्ट ये फर्स्ट करा सकती थी, डायरेक्ट ब्रेकअप हो सकता था इनका। उनके साथ जो है इनको भी 2-2 राइट्स मिले हुए हैं। जिस तरीके से शौहर को अगर एक राइट है तलाक देने का, बीवी को 2-2 राइट्स है, खुला का राइट है और फर्स्ट का राइट है। उसके तहत इनको दारुल क़ज़ा में जाना चाहिए। सायरा जी कुछ पूछना चाहती हैं, बोलिए। हजारों करोड़ों महिलाएं शादी हो जाती है, उसके दूसरे दिन से भी बेचारी डरी सहमी रहती हैं कहीं तलाक ना हो जाए। बिल्कुल, ये एक डर है। आरिफ साहब, आपने बड़ी लंबी लड़ाई लड़ी थी, और जहां तक मुझे ध्यान में आपको मंत्री का पद छोड़ना पड़ा था या आपने छोड़ दिया था, खास बात नहीं, तो इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी आपने देखा 2 पॉइंट ऑफ व्यू है। एक तरफ एक महिला है जो ये कह रही है कि मैं शादी के तुरंत बाद सिर्फ 3 तलाक के चलते डर के मारे जी रही थी, और दूसरी तरफ जो हमारे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के कुरैशी साहब हैं, ये कह रहे हैं कि ये सब मैंने सुना जो कहा उन्होंने। देखिए, बुनियादी बात ये है कि तलाक देने का जो बात कह रहे हैं, ज़हनी हम आहंगी नहीं है, ताल्लुकात ठीक नहीं हैं, साथ में नहीं रह सकते, जो अल्लाह की हदें हैं उन्हें कायम नहीं रख सकते। अल्लाह ने उसका एक तरीक़ा कुरान में बताया है, और उस तरीक़े उसका तरीक़ा ये है, इन्हें, और पूरी सूरत का नाम ही सूरह तलाक है, और उसकी पहली आयत कहती है कि आप इनसे कह दीजिए, यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जा रहा है, तलाक इद्दत के शुरू में दो, फिर इद्दत का शुमार ठीक से रखो, ना इनके लिए मुनासिब, ना इनको इनके घरों से निकालो, ना इनके लिए मुनासिब है कि ये घरों को छोड़कर चली जाएं। तुम नहीं जानते, शायद
अल्लाह तुम्हारे लिए मिलने की कोई राह पैदा कर दे। यानी ये ऐसा सेक्रेड, ऐसा पवित्र कॉन्ट्रैक्ट है कि अगर किसी वक्त किसी गुस्से में, किसी जज्बाती वजह से अगर मुंह से कुछ, मानिए आदमी ये फैसला कर भी ले, तो उसे आज जो मॉडर्न लॉ में प्रोविजन है, कूलिंग ऑफ पीरियड कहते हैं उसको, कुरान ने 1400 साल से पहले 3 महीने का कूलिंग ऑफ पीरियड प्रोवाइड किया। और क्या कहा? उसी तरह दोनों रहेंगे, उसी कमरे में उसी तरह रहेंगे। बाकी इंटरप्रिटेशन है जिस तरह पहले रह रहे थे। अब एक मर्द और एक औरत जो मियाँ बीवी हैं, जो एक दूसरे को जिस्मानी तौर पे जानते हैं, 3 महीने साथ रहने के बावजूद अगर वो जिस्मानी दूरी बना के रखें, तो इसका मतलब उनके बीच में कोई ऐसी चीज है कि अब शायद उनको साथ रखना मुनासिब नहीं होगा। एक निहायत, मैं कहूंगा कि बिल्कुल इंसानी नुक्ता नजर से परफेक्ट नजर आता है ये सिस्टम। लेकिन ये हक, और दूसरी भी बात कहने से, बल्कि मैं दूसरी बात कहता हूं, लेकिन बुनियादी सवाल ये है कि मैं एक वक्त में 3 तलाक दे के बीवी को घर से बाहर निकाल सकता हूं, ऐसा कुछ कुरान में है क्या? हरगिज नहीं। तो ये हक मुझे किसने दिया? कुरान में 2 जगह आता है कि लोग अपनी ख्वाहिशों को अपना खुदा बना लेते हैं। यानी मेरे हाथ में ये ताकत रहे। और ये इस खातून ने, सायरा बानो ने ऐसी शानदार बात कही है। बुनियादी सवाल यह है कि वो हक जो अल्लाह ने नहीं दिया है, वो मुस्लिम शौहर के हाथ में शादी के पहले दिन से है या नहीं है कि वो तलाक देके उसको निकाल सके। और अगर है तो शरीयत तो अल्लाह के कानून को कहते हैं, इनिल हुक्म इल्ला लिल्लाह। शरीयत इंसानों को हक नहीं है बनाने का, वो इंसानों की राय हो सकती है। और मैं आपसे एक बात और कहता हूं, इस्लाम में अगर आप इसमें से रहम का जज्बा निकाल दीजिए, अगर आप इसमें से करुणा निकाल दीजिए, अगर आप इसमें से कंपैशन निकाल दीजिए, तो इस्लाम में बचता क्या है? हर कुरान की हर सूरत शुरू होती है उसके नाम से जो रहमान और रहीम है। और कुरान एक आयत है, चूंकि यहां आलिम लोग बैठे हुए हैं, मैं तो तालिब इल्म। आयत है सूरह निसा की आयत है, पहली आयत, जिसको हर शादी के मौके पे निकाह में जब होता है तो पढ़ा जाता है। उसमें वत्तकुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम, यानी अल्लाह का को ध्यान में रखो। और अरहाम, अरहाम कहते हैं रहम की जमा है, रहम कहते हैं उस हिस्से को जो मर्द के जिस्म में नहीं होता, औरत के जिस्म में होता है, जिसमें बच्चा परवरिश पाता है। और यहां रहम लफ्ज नहीं इस्तेमाल किया, अरहाम लफ्ज इस्तेमाल किया है कि औरत अल्लाह का ख्याल रखो और औरतों का ख्याल रखो। क्यों? एक औरत वो है जिसके पेट से मैं पैदा हुआ, एक औरत वो है जिसके पेट से मुझे वो बच्चा पैदा होता है जिसकी वजह से मुझे बाप बनने का शर्फ हासिल होता है। ये इस्लाम में औरत के लिए मां का दर्जा उसके पैरों के नीचे जन्नत है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, मुझ पे सबसे ज्यादा हक किसका है? कहा मां का। कहा फिर मां का। कहा फिर मां का, फिर बाप का। यानी मां 3 गुना ज्यादा है। बेटी मेरे लिए रहमत है। औरत ने सिर्फ बीवी बन के ही गुनाह कर दिया उसने कि वो पहले दिन से आपके घर में आके और डरी बैठी रहे कि मुझे पता नहीं किस दिन 3 तलाक दे दी जाएगी। ये 3 तलाक का हक दिया किसने है? फिक़ह की किताबें बिल्कुल साफ कहती हैं, एक जरूरत के तहत, हदीस में, मुस्लिम में बिल्कुल साफ है, हजरत इब्न अब्बास की रिवायत है, एक जरूरत के तहत हजरत उमर ने इस हुक्म को जारी किया। लेकिन हजरत उमर का हुक्म अपने जरूरत के तकाजों को, जो वक्त वो था वो तकाजों को पूरा करता है। हमारे ऊपर जो हुक्म है हमें, वो है अल्लाह की इताअत और अल्लाह के रसूल की इताअत। आरिफ साहब, मैं फिर आऊंगा। और आपने जो सवाल किया है कि उसका जवाब मैं दहलवी साहब आपसे लेना चाहूंगा कि आखिरकार ये पूरा मामला है इंटरप्रेट करने का, कि आप किस तरह से इंटरप्रेट करते हैं। पाकिस्तान कहता है कि कूलिंग ऑफ पीरियड ठीक है,
सऊदी अरब में ठीक है, इराक में ठीक है, जॉर्डन में ठीक यहाँ है। अगर आप मुझे इंटरप्ट करने की इजाजत दें, दुनिया में किसी भी, जॉर्डन और पाकिस्तान नहीं, एक भी मुल्क दुनिया में हमारे यहां अलावा नहीं है जिसमें कानून 3 तलाक को कबूल करता हो। एक भी मुल्क नहीं। देखिए, ऐसा आरिफ साहब की बहुत मुदल्लल और बहुत ज़बरदस्त तकरीर थी और हम सबको ने उसको समाअत भी किया और ज़ाहिरी बात दलील अमेज़ थी, इसलिए उसको कबूल भी करते हैं। लेकिन सबसे अहम तरीन चीज़ है, चूँकि एक बहुत बड़े मसले पे हम बहस नहीं कहूँगा बल्कि उस पर तबादला ख्याल कर रहे हैं, तो कोई ऐसी बात जो है ज़िम्मेदारी के साथ या गैर ज़िम्मेदाराना तौर पर नहीं पहुँचनी चाहिए। इस्लामी फ़िक़्ह जिसकी हम लोग यहाँ नुमाइंदगी कर रहे हैं और आरिफ साहब भी उसी हिस्से के आते हैं, उसमें 2 हिस्से हैं, एक अहले सुन्नत वल जमात है, एक इस्ना अशरिया है। इस्ना अशरिया के भी अलग अलग हिस्से हैं, लेकिन बड़े 2 हिस्से हैं। अहले सुन्नत के यहाँ शरीयत जो फ़िक़्ह है उसकी बुनियाद कुरान और सुन्नत और इजमाई उम्मत है। कुरान ने जो कुछ कहा, अम्माजान हज़रत आयशा जो पैगम्बर अलैहिस्सलाम की अहलिया मुबारका और फ़िक़्ह सुन्नत, अहले सुन्नत की फ़िक़्ह की सबसे बड़ी खूबी यह है कि वो पूरा फ़िक़्ह जो हमारी बहनें सुन रही हैं, कुरान के बाद अहादीस मुबारका का एक बड़ा हिस्सा हमको पैगम्बर अलैहिस्सलाम की बीवी के ज़रिए ही पहुँचा है। इसलिए औरतों के साथ ये जो आप कह रहे हैं बीवी के साथ क्या होगा, इसलिए हमको वहाँ से पहुँचा। दूसरी चीज़, हदीस जो हज़रत आयशा से किसी ने पूछा कि क्या आप हमको पैगम्बर साहब की ज़िंदगी के बारे में बताइए, तो उन्होंने जवाब दिया कि तुम कुरान नहीं पढ़ते, यानी जो कुछ कुरान है वो कुछ हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी है। और हुज़ूर ने फरमाया, फ़िक़्ह की बुनियाद रखते हुए, मुआज़ बिन जबल थे मुफ्ती साहब यहाँ बैठे हुए हैं, कि मान लो अगर कोई चीज़ तुमको कुरान और सुन्नत में न मिले फिर क्या करोगे, तो उन्होंने कहा मैं इजमा उम्मत करूँगा। हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हम सबसे ज़्यादा मुअज़्ज़रम और बुज़ुर्ग थे और इस हमारे नज़रिए के एतबार से वो अव्वलून साबिक़ून में से हैं। और उन्होंने तला, आपको ये बात समझनी चाहिए जो बहनें बैठी हुई हैं और सायरा बहनों को भी ये समझना चाहिए सबको, इस्लाम में निकाह जो है, जो शादी है, वो 7 जन्मों का बंधन नहीं है कि शोहर किसी हाल नहीं, में नहीं, भी मैं हो। एक सवाल नहीं, यहाँ पूछूंगा, एक मिनट, एक सवाल सुन लीजिए, सवाल सिर्फ सुन लीजिए कि शादी जो है 2 लोग एक साथ कहीं चले जाते हैं और नहीं हाँ, हो जाती, बिल्कुल। निकाह के पहले पूरा परिवार होता है, हाँ, और दोस्त मित्र जब नहीं, चाहे सुनिए, तोड़ा पहले जा सुन सकता लीजिए। है इसको। नहीं, सुन लीजिए। और तोड़ते समय आप कह रहे हो कि कोई नहीं होगा, नहीं, जोड़ते पंच होते वक्त हैं, भी 2 कोई गवाह जरूरत होते नहीं हैं, है। एक जोड़ते मौलवी निकाह होते हैं। इजाब व कबूल का नाम है। एक बात मुझे बताइए कि क्या शादी बिना मौलवी की उपस्थिति के, काजी की ना उपस्थिति हो सकती के है, यही तो इस्लाम की खूबी है, और गवाहों के बगैर यही हो तो सकती इस्लाम है, की खूबी है। गवाहों के बगैर हो अहले सकती है। सुन्नत वल जमात के मसलक के अंदर निकाह इजाब व कबूल का नाम है, जिसमें एक पैसा भी खर्च नहीं हो लेकिन सकता है। तलाक अगर देते इनसे हुए- जहेज मांगा तलाक गया, देते हुए तो अगर इन पर गवाहों को तशद्दुद किया जा रहा, तो ढूंढा सुन जाता लीजिए, है। आपको पूरा मुल्क जो सुन रहा है और आपकी वजह से हम 25 करोड़ लोगों को, लगातार लोगों को जवाब देना पड़ रहा है। आपके पास इतने बेहतरीन वकील हैं जो एक आम इंसान को मिलते भी नहीं है। अगर वो सारे वकीलों की फीस जमा करके जाए तो मैं समझता हूँ सैकड़ों लोगों के हम मुकदमे लड़ सकते हैं। अब आप हमारी बात भी सुनिए, ये सारी बहनें पढ़ी लिखी लोग बैठी हुई हैं। मैं आरिफ साहब से बड़े अदब और एहतराम के साथ कहता हूँ, इस्लाम ने औरत को 7 जन्मों के बंधन के साथ नहीं बांधा कि शराबी को भी बर्दाश्त करेगी, वो जुआरी को भी बर्दाश्त करेगी। औरत को इस्लाम ने 2 हक दिए, वो काजी के पास जाए, इनको जाना चाहिए था, काजी के पास जाके कहना चाहिए था मेरा शौहर मुझ पे साथ ये जुल्म ज्यादती कर रहा है, काजी उस निकाह को फौरी फस्ख कर देता, उस निकाह को बातिल करार के इनके रिश्ते को खत्म कर देता। दूसरी सूरत ये होती है औरत जाके कहे मैं खुला चाहती हूँ, मैं शौहर के साथ रहना नहीं चाहती। मैं मानता हूँ 3 तलाक तलाक बिदअत है, उसने इंतहाई लोगों के घरों को बर्बाद करा है। मैं मानता हूं कि इस तलाक बिदअत की वजह से बहुत सारी गलतफहमियां पैदा हुई हैं, लेकिन फिर भी एक बात मैं आखिर में कहूंगा, जो हमारे अजदाद ने करा, जो सहाबा ने करा, और सहाबा कराम हम सबसे ज्यादा अफजल आला हैं। पैगम्बर अलैहिस्सलाम ने कहा, हदीस सक़लैन हो, कि उनके बाद हमारा अकीदा अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा, ये आरिफ साहब भी उसी अकीदे के आते हैं। देखिए, हम सहाबा से बाहर नहीं जा सकते। मैं यहां पर जो आप कह रहे हैं और जो बाकी सारी बातें हैं सिर्फ इंटरप्रेट करने की बात है। क्या पाकिस्तान में कानून है 3 तलाक का? आरिफ साहब को इत्तला नहीं है इसकी? नहीं, कानून है। पाकिस्तान में 3 तलाक का मुफ्ती तकी उस्मानी वहां चीफ जस्टिस रहे हैं, और पाकिस्तान का इस्लामिक रिपब्लिक का जो कानून है वो फ़िक़्ह हनफी पे होता है, जिस तरीके से ईरान का कानून असने अशरिया पे है। ईरान में अगर कुछ सुन्नी वहां पे दलील देना चाहेगा, उसके निकाह के लिए उसको सुन्नियों के पास जाना पड़ेगा। अपनी राय रखने का हक है, लेकिन हमें गलत हकाइक पेश करने का हक नहीं है। पाकिस्तान में और बांग्लादेश में, अब बांग्लादेश बन गया, 1961 में 3 तलाक को पाकिस्तान का कानून कबूल नहीं करता। अगर ये गलत निकले
तो जो मतलब इसी पे ही फैसला कर लीजिए कि अगर वहां का कानून इसको रिकॉग्नाइज करता हो तो आप अपनी राय बदल लेंगे। लेकिन हमें पाकिस्तान में क्या हुआ, राजीव गांधी ने क्या करा, आरिफ मोहम्मद खान साहब ने क्या करा, ईरान में क्या होता है, सऊदी अरब में क्या होता है, ये मत कहिए कुछ कि नहीं। हजरत उमर का जो फैसला आता मेरे नजदीक काबिल कबूल है। ये सारा का सारा मैं सिर्फ यहाँ आना चाहता हूँ कि एक ही चीज को दो तरह से इंटरप्रेट किया जा रहा है, क्योंकि ये आप पाकिस्तान को नहीं कह सकते कि वो शिया बहुल है। मैं जरा सा मैं जरा एक बार तराबी साहब काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। ये जो इंटरप्रेट करने का जो फर्क है, जिसके चलते 3 तलाक में सारी चीजें मैं अब उसको थोड़ा और खोल के कहूं कि सुन्नियों में और शिया में एकदम बदल जाती है। जो शिया हैं उनमें कुछ न कुछ एक रोक दिखाई देती है, और जो सुन्नी है उसमें बिल्कुल सुन्नी में भी एक ही सिर्फ हनफी मानते हैं हम लोग, बाकी जो 3 हिस्से हैं ये भी आपको मालूम है, सिर्फ शिया ही नहीं है इसमें, हनाबला, मालिकी और शवाफे, वो भी 3 तलाक के साथ एक नहीं है, वो भी उसी इद्दत को मानते हैं जो शिया मानते हैं। अहले सुन्नत वल जमात में सिर्फ फ़िक़ह हनाफ जो है वो इस 3 तलाक की ज़रूरत पड़ा था, कोई इस रिवायत को तस्लीम करता है, सारे सुन्नी नहीं करते। जी आप सवाल जी मैंने यही सवाल पूछा कि क्या ये इंटरप्रेट करने का फर्क है सिर्फ? मैं अपनी बात शुरू करता हूँ। हमारे ऊपर हलाल मोहम्मद जो पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हलाल करार दे गए, रोज़े क़यामत तक के लिए वो हलाल है, और पैगंबर इस्लाम जो हराम करार दे गए वो रोज़े क़यामत तक के लिए हराम है। पैगंबर इस्लाम ने कहा मैं अपने बाद 2 गरा कदर चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ। सही बुखारी ने उसे किताब खुदा और सुन्नत लिखा, सही मुस्लिम ने और दूसरी किताबों ने किताब खुदा और अहलुल बैत अलैहिमुस्सलाम लिखा। एक फ़िक़ाए जाफ़रिया के अंदर जो शिया फ़िरक़ा, उसे फ़िक़ाए जाफ़रिया भी, जब हम थियोलॉजी की बात करते हैं तो फ़िक़ाए जाफ़रिया भी कहा जाता है। फ़िक़ाए जाफ़रिया में निकाह जो है उसमें गवाह की ज़रूरत नहीं है, और जो तलाक़ है जो हमारी बहन कह रही है ना, ट्रिपल तलाक़, एकदम वर्बली ब्लंटली ट्रिपल तलाक़ देना, फ़िक़ाए जाफ़रिया में ट्रिपल तलाक़ ब्लंटली देना हराम है। कूलिंग पीरियड का तलाक़ फ़िक़ाए जाफ़रिया में मौजूद है, जैसे निकाह मौजूद है। डायरेक्ट ब्लंटली तलाक़ देना वो हराम है, और ये हमारे पास किताब खुदा और अहलुल बैत के जाहिर सी साथ बात है आया कि जो अभी तस्वीर हमारे सामने बन रही है कि 2 तरह से एक ही चीज को 2 तरह से इंटरप्रेट किया जा रहा है। आरिफ साहब, मैं एक सवाल के लिए आपके सवाल से थोड़ा पहले मैं वजाहत करना चाहूँगा। कई चीज़ें मेरे सामने आई इसमें, और देखिए मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, जैसा कि आरिफ साहब ने भी कहा कि कुरान के बाद जो है इसका सबूत ही नहीं है कि 3 तलाक रसूलुल्लाह के ज़माने में कभी ऐसा हो, कोई साबित करके दिखा दे। 1-2 नहीं, कई हदीसें हैं। इनका भी दावा है कि इस तरह की कोई हदीस नहीं है। मैं अभी हदीस, आप नेट पर गूगल पर भी सर्च करें तो दर्जनों हदीसें आ जाएंगी। मैं हदीस की किताब ला करके मैं दिखा दूंगा। 200 साल बाद तो मुरत्तब हुई ये किताब। अब हदीसी को नहीं मानेंगे तो आप क्या करेंगे? मैं वजाहत कर दूं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक सहाबी आए और उन्होंने अपना वाक़या जिक्र किया कि या रसूलुल्लाह, मुझसे गलती ये हुई कि मैंने 3 तलाक एक साथ दे दी। रसूलुल्लाह बहुत ज़्यादा नाराज़ हुए, बहुत ज़्यादा इतने नाराज़ हुए कि वो बैठे थे, वो खड़े हो गए, और उसने कहा कि तुम मेरे ज़माने में मेरे रहते हुए तुम कुरान का मजाक उड़ा रहे हो। मजाक उड़ा रहे हो, ये खास बात देख लीजिए। अब 3 तलाक के ऊपर उन्होंने कहा, लेकिन इसके दूसरे पहलू भी देखिए। अगर 3 तलाक वैलिड नहीं होती तो एक मजलिस में एक साथ, तो रसूलुल्लाह नाराज क्यों होते? कहते हैं चलो कोई बात नहीं है, 3 तलाक दे दिया तो कोई एक ही समझी जाएगी, कोई बात नहीं। लेकिन वो इतना नाराज सिर्फ इसी वजह से हुए कि कुरान ने एक तरीका बताया है तलाक देने का, कि 1 महीने में पहली तलाक, दूसरे महीने में दूसरी तलाक, तीसरे महीने में तीसरी तलाक, और तलाक मर्रतान फइमसाकुम बिमारूफ। इस तरीके से मेरा सवाल ये है कि अगर किसी चीज का, जो सायरा बानू जी ने कहा, अगर किसी चीज का मिसयूज हो रहा है तो आप जो दूसरा इंटरप्रिटेशन मैं उसी की वजाहत कर दूं। एक मिनट मुझे बोलने दीजिए। ये 3 तलाक का मसला जो है ना, डायरेक्टली हमारे समाज से जुड़ा हुआ है, समाजी बुराई है ये। अगर कोई कानून का मिसयूज करता है तो इसका मतलब ये नहीं कि कानून को खत्म कर दिया जाए। मिसयूज क्यों हो रहा है? कानून में बदलाव होते हैं। मैं एक सवाल पहले पूछना चाहती हूं, कानून को गलत इस्तेमाल करेगा तो कानून ही बदल देंगे। एक सवाल आप जरा, मुझे क्वेश्चन काज़मी सर से पूछना है। उन्होंने जैसे बोला कि तलाक वो जो
यूनिलेटरल ट्रिपल तलाक है। तो इसको उन्होंने बोला कि ये तलाक बिदअत है। तो तलाक बिदअत इटसेल्फ मींस के इनोवेशन इन द इस्लाम, इनोवेशन व्हिच इज नॉट सेड बाय प्रॉफिट मोहम्मद Which is not part of the original ओरिजिन ऑफ scheme. तो अगर ये वैलिड है तो आपने तलाक बिदअत का नाम क्यों दिया इसको? ये देख लीजिए कि कोई भी चीज़ बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो गलत होती है लेकिन वैलिडिटी के एतबार से वो वैलिड होती है। यही वजह है कि रसूलुल्लाह ने नाराजगी का इजहार किया। अब उसके बाद आप ये देख लीजिए कि रसूलुल्लाह के ज़माने में, उसके बाद खुलफाए अरबा के ज़माने में, चारों खलीफा के ज़माने में, उसके बाद आरिफ साहब आप भी देख लीजिए कि रसूलुल्लाह के ज़माने में, ताबई के ज़माने में, तबई के ज़माने में, और अतर साहब आपने इनको अहनाफ के साथ खास किया, अहनाफ के साथ नहीं, चारों अइम्मा का इत्तेफाक है। चलिए अभी चारों अइम्मा इस पर मुत्तफिक हैं। 10 सेकंड लूंगा। आपको मालूम होना चाहिए सायरा बानो केस तो बहुत मशहूर हो गया। इसी तरीके का आप सबको मालूम है कि हनाना करके जो लड़की थी, जो हैदराबाद का मामला था, जिसमें शोहर का निकाह ज़बरदस्ती जो है बहुत बूढ़े शोहर से करा दिया गया, और वो इंतहाई इसलिए शादी कराई गई थी ताकि वो औरत उसकी खिदमत करे। ठीक है, ये फतवा जब फैसला लिया गया, आपको मालूम होना चाहिए निकाह को फस्ख किया गया, इस शर्त पे किया गया कि अगर ये शोहर या तो उसको तलाक दे या निकाह के, आप मान लीजिए अगर इसी सूरत को जो आरिफ साहब कह रहे हैं कि वो तलाक बिदअत है, अगर कभी कभी हजरत उमर ने इस चीज़ को लागू किया तो इसलिए किया था कि चूंकि तलाक को लोगों ने एक मजाक बना लिया था। आटा त्याग नमक ज़्यादा तो तलाक, किसी ने अपने ऊँट को नहीं चराया तो तलाक। सिर्फ इस तलाक जैसे लफ्ज़ को रोकने के लिए उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, इसको आप इस तरीके से, इस तरह एंटोनियो मार्टिन ने कहा था कि मैं एक ऐसी गाड़ी बनाना चाहता हूं कि उसके इंजन के जो पेट्रोल है की टंकी जो वो इंजन पर रख दूं ताकि लोगों को डर ये लगेगा कि हम ओवर स्पीड होंगे तो कहीं ना कहीं रुक जाएंगे। हजरत उमर का जो फैसला था वो उसी बुनियाद पे था, मगर बदकिस्मती से समाज में कुछ लोगों ने उसको इजारादारी के साथ उसका मिसयूज किया और हो रहा है, इस पे कोई इनकार नहीं। तो मिसयूज रोकने की बात आती है आरिफ साहब जी। आरिफ साहब इसको तलाक बिदअत कह रहे हैं। ये किताब मेरी छापी हुई नहीं है, ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की छापी हुई किताब है। मैंने पहले ही कहा आपको अपनी राय रखने का हक है, आपको हकाइक को मस्ख करने का हक नहीं। इसमें पेज 137 पे तलाक बिदअत ममनू है। बिल्कुल सही। ये तलाक बिदअत मैं नहीं कह रहा हूं, मुस्लिम पर्सनल आप कह रहे हैं। अब मैं आपसे सवाल करता हूं, अब मैं आपसे एक सवाल करता हूं कि क्या कोई चीज जिसकी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाजत दी हो, आप ये तसव्वुर भी कर सकते हैं कि उस चीज को बिदअत कह सके? बिल्कुल, मैं इसका जवाब देता हूं। पैगंबर अलैहिस्सलाम के ज़माने में कुरान इस सूरत में नहीं था जिसकी तरह हम उसको देखते हैं। पैगंबर अलैहिस्सलाम के ज़माने में कुरान लिखा हुआ था छाल पे, वो था अलग अलग हिस्सों पे। खलीफा अव्वल हज़रत अबू बकर सिद्दीक के ज़माने में कुरान को जमा किया गया, उसकी सूरतों को जमा किया। तो गोया वो आप बिदअत है? सुन लीजिए, आप सुन लीजिए। ये क्या पार्लियामेंट में डिबेट नहीं करा कि मजहब पे तबद कर। हजरत अबू बकर ने उसको जमा करा, हजरत उमर इब्न खत्ताब के ज़माने, हजरत उस्मान के ज़माने में चलते थे, उसको मुसहफ़ उस्मानी के नाम से याद किया जाता है। जो लोग कह रहे हैं कि पैगंबर के बाद बना, वो भी उसको बिदअत मान लिया, कुरान को इस तरह मत पढ़ें। अगर सहाबा ने जो काम करा है वो आरिफ मोहम्मद खान साहब तो बहुत बड़ी शख्सियत है, हजारों अथर हुसैन दहलवी पैदा हो जाएं, लाखों सारा बानो पैदा हो जाएं, लेकिन पैगंबर अलैहिस्सलाम ने कहा मेरे किसी सहाबी तक कोई नहीं। अब मैंने अपनी बात पूरी नहीं की थी, जरा मैं अपनी बात पूरी तो कर दूं। अब उसके बाद मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर थे और अकेले मुस्लिम, और ये सारे नाम दो को छोड़ के, दो बेशक इसमें वो हैं जो जिनका ताल्लुक अहले हदीस से है, बाकी सब लोग वो हैं जो अहनाफ हैं। मौलाना सईद अहमद अकबर आबादी, हेड अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ थियोलॉजी, मुख्तार अहमद नदवी, ये अहले हदीस हैं। सैयद अहमद उरूज कादरी अहनाफ से हैं। सैयद हामिद अली सेक्रेटरी जमात इस्लामीन, अब्दुल रहमान बिन उबैदुल्ला रहमानी, महफूजुर रहमान फाजिल, इन सब का ये सेमिनार होता है अहमदाबाद में। इसमें ज़्यादातर अहनाफ हैं। शम्स पीरज़ादा साहब और एक नाम जो पहले मैंने लिया वो अहले हदीस से ताल्लुक़ रखते हैं, और सबका मुत्तफ़िक़ा फ़ैसला है 3 तलाक गैर क़तई नहीं है, इस पर कोई इजमा नहीं है। जो हदीसें इसके सबूत में दी जाती हैं वो हदीस देखिए, माज बिन हजरत माज का जिक्र किया इज्तिहाद के ताल्लुक से, माज बिन जबल का,
अल्फाज पर गौर कीजिए, फैसला कैसे करोगे? कुरान के मुताबिक। सुन्नत और हदीस पर कब जाओगे? जब मुझे कोई चीज कुरान में नहीं मिलेगी। अपनी राय पे कब जाओगे? जब कोई चीज मुझे सुन्नत और हदीस में नहीं मिलेगी। जिस मामले पर कुरान का सीधा सीधा फैसला हो और बताया हो कि यह तरीका है। मैं आपसे कहता हूं 2 आयतों में है कि तलाक देने के बाद मियां बीवी को यह हक हासिल है कि वो 3 महीने साथ में रहें, और अगर उस बीच में उनका ताल्लुक नहीं हो, ताल्लुक हो जाता है, तलाक का असर खत्म हो जाता है। अगर ताल्लुक नहीं होता तो इद्दत खत्म होने के बाद उनको दोबारा निकाह करने का हक है। यह हक कुरान देता है। कुरान हकीम में एक आयत है, और गालिबन ये इसी जहन के लिए, जो ये किताब तो अल्लाह की तरफ से, वकाल रसूल या रब्बी इन्ना कौमी तखजू हाजल कुरान महजूरा। या अल्लाह कयामत के दिन अल्लाह कहेंगे कि या महजूर कहते हैं जब ऊंट को मारने के लिए उसके हाथ पैर बांध के और उसको गिरा दिया जाता है, उस हालत को महजूर कहा जाता है। जो लोग बाद के लोगों के फैसलों से कुरान के फैसलों को बदल रहे हो, आप इसमें बिल्कुल गलती पे हैं, महजूर 100% गलती पे हैं। फिक़े आप इस्लामी एक के में आप मकासद को ये नहीं समझ अगर रहे, आपकी फिक़े बात इस्लामी काबिल को नहीं कबूल समझ होती रहे। तो उस वक्त भी जी, आपकी जी, बात जी। को काबिल कबूल माना जाता। काज़मी साहब, काज़मी साहब, नहीं, एक मिनट में वजाहत कर दूं। देखिए, फिक़े इस्लामी की जो बुनियाद है वो 4 चीज़ों पे है। जिस तरीके से आरिफ साहब कहते हैं, यही इस्लामिक के एक्सपर्ट इतने बड़े नहीं है कि इनकी बात को हम लफ्ज बलफ्ज मान मैं तो लेंगे। नहीं दावा कर रहा, मैं तो हाँ, तालिब इल्म हाँ, था। मैंने कहा नहीं तो आप आपने आप अपनी राय लोग सिर्फ आपके रखने मान के लेते लिए हैं। है। इस्लामी आपकी बात कानून जब मान के ली जाती है। माखज, इस्लामी कानून जिससे लिया जाता है उसके माखज 4 हैं। बिल्कुल। कुरान है, हदीस है, इजमाए उम्मत है, और उसके बाद क़यास है, जिस अपने माज़ इब्न जबल की मिसाल इज्तिहाद वगैरह है। ये 4 माखज हैं। अगर कुरान में कोई चीज़ नहीं मिलती है फिर हमें हदीस में तलाश करेंगे, हदीस में नहीं मिलती है तो फिर इजमाए उम्मत देखेंगे। यहाँ 3 तलाक पर कुरान में जो है उसमें भी पूरी तरह से सराहत मौजूद है, हदीस के अंदर भी सराहत मौजूद है, इजमाए उम्मत भी है और अक्ल का तकाजा भी है। हर तरीके से ये है। अब उसको अगर आज 1400 साल के बाद अगर कुछ लोग उसको न मानने लगे, नहीं, लेकिन मैं ये ये तो जानना आज से चाहता हूं 1300 कि साल आज पहले आप तक सुनिए, सबसे बड़ी मैं ये जानना चाहता हूं कि एक इन्होंने चीज जिस इसको प्रोग्राम इंटरप्रेट किया, करने- मेरी जी। परेशानी की बात नहीं है, परेशानी चलिए, इन औरतों की है नहीं, और जो नहीं। पहले दिन से डरी रहती है घर के पहले अंदर। दिन से एक तलाक से नहीं डरेंगे। आप एक अगर एक तलाक चलिए, होगा तो नहीं एक- डरेंगे। अरे साहब, देखिए, तलाक आपने ले लेना ज़्यादा औरत के लिए बहुत नाइंसाफ़ी ये आसान कर नहीं रहे है। हैं। ये नाइंसाफ़ी आप ये कर तलाक रहे हैं। लेके घर आ जाना औरत के लिए आसान नहीं है। नहीं, एक सर, चाहे मेरा- दूसरी सारी चीजों। मेरा सवाल ये है, जी जी आरिफ सर ने जैसे अभी इस बात का जिक्र करा कि ट्रिपल तलाक इन वन वे पवित्र कुरान में नहीं है, और डिफरेंट इस्लामिक कंट्रीज़ देखी जाए, पाकिस्तान, अल्जीरिया एंड बहुत सारी, वहाँ पे ये प्रैक्टिस नहीं होती, तो हिंदुस्तान में ये क्यों हो रही है? मैं उसका जवाब देता हूँ। मैं बार बार ये कहा जाता है कि कई मुल्कों में इसका ये है। सऊदी इसमें क्या कहते हैं, पाकिस्तान का जैसा आरिफ साहब ने हवाला दिया, पाकिस्तान में एक बार ये चर्चा हुई थी और उसमें ये हुआ था कि निकाह के वक्त अगर मियाँ बीवी चाहे तो निकाह के वक्त जो निकाहनामा होता है उसमें इस तरह की शिक जोड़ी जा सकती है कि हम एक साथ ट्रिपल तलाक नहीं देंगे। इस तरीके का एक वाकया हुआ था सऊदी अरब। मैं पूरे चैलेंज के साथ कहता हूँ कि सऊदी अरब में जो इस्लाम का सबसे बड़ा मरकज़ महवर है, हरमैन शरीफैन, खाना काबा के जितने मुफ्तियान कराम है, उलमा है, आज फतवा मंगा करके देख ले, सबका इस बात पर इत्तफाक है कि एक मजलिस में दी गई 3 तलाक होती है। आरिफ साहब कहते हैं कि पूरी दुनिया में, मैं अभी फतवा दिखा दूँ आपको, अभी मैं फतवा दिखा दूँ, अभी मैं फतवा दिखा दूँ। क्यों आप आरिफ, देखिए आरिफ साहब तमाम तर किताबों के साथ हैं, जाहिरी बात है एक ज़माने तक वो आए हैं और एक जैसे उदारवादी चेहरा भी हैं। इस बात को समझिए कि अहनाफ या जो 3 तलाक की हिमायत कर रहे हैं कि भाई ये 3 तलाक एक नशिस्त में हो जाएगी, वो भी ये कह रहे हैं कि तलाक वही प्रोसीजर है जो कुरान मुक़द्दस में अल्लाह रब्बे करीम ने कहा है। हमारी परेशानी क्या है, जो आरिफ साहब जैसे उदारवादी लोग हैं, हम तो उतने उदारवादी नहीं हो सकते, दुनिया चांद पे कमंदे डाला है, लेकिन हमारे पैर हमेशा ज़मीन पर रहेंगे क्योंकि हम पैगम्बर अलैहिस्सलाम से आगे पीछे नहीं जा सकते। इसलिए मेरा कहना ये, यहाँ चर्चा इस बात पे होनी चाहिए कि औरतों के साथ जो ज्यादती मजहब के नाम पे हो रही है, क्या वो 3 तलाक के नाम पे हो, क्या जहेज के नाम पे हो। हिंदुओं ने भी अपने आप को समेटा, सती प्रथा को उन्होंने भी खत्म करा है, जहेज जैसी लानतों से हिंदू समाज भी लड़ा आज भी लड़ रहे हैं, और आज भी मंदिरों लड़ में- रहा है। मंदिरों आज में जाने वहाँ के लिए। राजा राम मोहन राय पूरी ईमानदारी के साथ निकल के आए। इसी तरीके से मुस्लिम समाज को भी जरूरत है कि हम मजहब की बुनियादी असास और बुनियाद को ना छेड़ें, वो मजहब है। इस मुल्क की खूबी यह है, जो मेरी बहन ने भी सवाल करा, इस मुल्क की, हमको, मेरा मुल्क ना हिंदुस्तान पाकिस्तान है,
मेरे लिए आइडियल ना सऊदी अरब होगा, सिर्फ मक्का और मदीना है इसलिए मेरा आइडियल है। मेरा आइडियल ना ईरान हो सकता है, मेरा आइडियल भारत है। और भारत का संविधान ये मुझको सिखाता है कि वो मुझको, उसका अपना तो कोई धर्म नहीं है, लेकिन मुझको मेरे धर्म को निभाने का पूरा मौका देता है। सर मेरा एक सवाल है। अच्छा, आप जी, चलिए अस्सलाम सवाल पूछ वालेकुम। लें फिर। पहले मुझे ये कहना था कि कुरान में अल्लाह पाक ने जब कोई चीज़ बता दी है कि ये इनवैलिड है, जैसे आपने अभी कहा कि हम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक कदम आगे या पीछे नहीं जा सकते, तो जब अल्लाह ताला ने क्लियरली ये बात बोल दी है कि 3 तलाक एट अ गो इनवैलिड है, क्योंकि वैसे भी इस्लाम में हराम है गुस्सा, अक्सर जब तलाक दिया जाता है तब वो मर्द गुस्से में होता है, तो वैसे ही ये तो इनवैलिड हो ही गया, तो क्यों नहीं आप लोग जब ये बात एक्सेप्ट करते हैं तो इसको एक कानून बना दिया जाए? देखिए मैडम, आप उसको codify क्यों नहीं कर रहे हैं? कहीं भी 3 तलाक को इनवैलिड नहीं कहा गया लेकिन है। इस बात को लेके अगर आप कुरान में क्यों नहीं आए? क्लियरली इनवैलिड कह दिया जाए तो हमारी क्या मजाल है कि हम उसके खिलाफ जबान खोलेंगे? कुरान में लेकिन- कहीं भी 3 तलाक को इनवैलिड करा, कुरान में तलाक देने का तरीका सिर्फ बताया गया है कि कुरान में तलाक देने का ये तरीका है कि पहले महीने में 1 तलाक, हाँ दूसरे सर, वो महीने तो में है, 2 लेकिन तलाक, अगर हम तीसरे प्रैक्टिकली महीने बात में करें, 3 तलाक। अगर हम अभी आ गया। ये एक तरीका बताया गया है, कूलिंग लेकिन पीरियड अगर तो कोई अपने आप आ आदमी गया। वो 3 तलाक को एक साथ दे देता है नहीं, इतना तो ही वो वैलिड नहीं। होगा या नहीं, नहीं लेकिन होगा? सवाल यहाँ ये है, सर इसमें एक भी बात है अभी। इसमें मैं मुफ्ती एजाज अरशद साहब से, जो देखिए हम लोगों को एजाज, मुफ्ती एजाज एक जाहिरी बात है, पिछले दिनों एक मामला है मुफ्ती साहब, इस पे भी हमको सर, समझना मैं सवाल चाहिए। को थोड़ा ये complete नहीं कर कि लूं, हम बिल्कुल- प्लीज। एक आदमी ने शराब की हालत में अपनी बीवी को तलाक दे दी, मुफ्ती साहब ने फतवा दिया, तलाक हो गई। मैंने सीधी एक बात पूछी थी और आपके माध्यम से और पूरे समाज से, मुस्लिम उलमा से पूछ रहा हूं, जब शराब की हालत में नमाज नहीं हो सकती तो शराब की हालत में तलाक कैसे तलाक क्यों हो हो सकती सकती है? है? बिल्कुल इसको भी सही चर्चा है, की लेकिन जरूरत है। सर मेरा एक और हो रहा सवाल है। ये, सर मेरी बात जी, ये जी, है, मुझे लगता है कि इस सब डिबेट को कोई फायदा नहीं है जब तक वुमेन को स्पेस ना दिया जाए। हमारे कम्युनिटी में प्रॉब्लम ये है कि सारे मर्द बैठ के डिबेट करेंगे कि औरतों के साथ क्या हो रहा है, क्यों नहीं? मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में औरतें हैं, बिल्कुल। इक्वल आप स्पेस लोगों को दिया आगे गया आना है चाहिए। किसने कहा औरतें हमें, तो मुझे लगता है इक्वल इस्लामिक स्पेस नहीं theology के मिलता होगा, expert मुझे बहुत लगता है सारी औरतों ख्वातीन हैं यहाँ जो पे किसी मीटिंग में औरत हिस्सा को बुलाया गया लेती हैं। डिस्कशन करने के लिए। आपको देखिए, बिल्कुल आप लोगों को आगे आना चाहिए और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को कहना चाहिए, जिस मुल्क में 33% औरतों को पार्लियामेंट में लाने के लिए हमारे नेता दाएं बाएं भागते फिरते हैं, का मतलब पर्सनल लॉ बोर्ड करके ये दिखाया कि हाँ औरतों के सर एक और चीज आप ये ये कह रहे थे कि हमारे यहाँ प्रोविजन है कि अगर डाउरी मांग रहा है तो आप उसके लिए केस कर सकते हैं, लेकिन इन सबका फायदा नहीं है जब डिवोर्स का एज ए वेपन यूज किया जाता है। औरतों को खामोश करने के लिए डिवोर्स एज ए वेपन वेरी फर्स्ट डे से यूज किया अच्छा, ये जाता है। बताइए, तो क्या- अगर देखिए, एक वो चीज आप triple- समझ लें, आप एक पहले- बात अच्छी तरह से समझ लें, यूरोप में, अमेरिका में कोई औरत तलाक से नहीं डरती। आमतौर पे औरतें नहीं डरती हैं। क्यों? आर्थिक रूप से वो सक्षम है, पति के बगैर अपने बच्चों के साथ जी सकती हैं। वो उनके यहाँ तलाक हो जाता है, चाहे वो मुसलमान हो या हिंदू हो या क्रिश्चियन हो, वहां कोई डर नहीं है। लेकिन यहाँ जहां औरत जो है आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर नहीं है, जिसको मालूम है कि अगर मैं सड़क पर जाऊं तो मेरा और मेरे बच्चों का क्या होगा, देखिए, जहां जिसको ये भी मालूम है, practical क्योंकि अब ऐसा तलाक नहीं के बाद है। मैं आऊंगा, कभी तो एक- तलाक के बाद मैं आऊंगा, क्योंकि शाहबानो के केस में यही हुआ था। कोर्ट ने कहा गुजारा भत्ता दो, आपने कहा नहीं, 125 में गुजारा भत्ता नहीं दे सकते। फिर संविधान में नहीं, उसका संशोधन, नतीजा क्या है, जरा वो तो देखिए, पता कीजिए। यही ऐसा उसका नहीं है, नतीजा ये ऐसा नहीं है, है, मैं- मुफ्ती साहब अगर एक सेकंड अगर इजाजत दें, उसका नतीजा ये है, एक्ट पास होने के 3 साल के अंदर लखनऊ हाई कोर्ट ने फैसला दिया, 80,000 रुपया दिलवाया। मौलाना अली मियां ने, जो उस वक्त सदर थे, कानपुर की मीटिंग में कहा ये एक्ट तो ये तहरीक खिलाफत के बाद सबसे बड़ी तहरीक थी, लेकिन ये तो खोदा पहाड़ निकला चूहा साबित हुआ। अभी 25 दिन 30 दिन 1.5 महीना पहले कासिम रसूल इलियास साहब, स्पोक्समैन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, उनका आर्टिकल छपा है राष्ट्रीय सहारा में, जिसमें उन्होंने कहा है कि इसमें धोखा हो गया, हमसे चूक हो गई। किसमें धोखा हो पीछे गया? जी, ये तो बिल्कुल, कासिम उन्होंने रसूल कहा इलियास है, साहब किस चीज बताएंगे। में? एक तो वो स्पोक पर्सन नहीं है, ये मैं क्लियर अच्छा, अगर नहीं है, इसमें हमसे गलती हुई, उन्होंने कहा। एक बार मैं जरा सायरा जी से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए सायरा जी, यहाँ पर बात सिर्फ 3 तलाक तक नहीं है, उसके बाद आता है कि गुजारा भत्ता, क्योंकि जो संशोधन हुआ उसमें से चीजों को ऐसे वेग कर दिया गया कि उनके लिए भी नहीं है। उसके बाद एक तीसरा पहलू भी आपने लिया है कि निकाह हलाला। जी, अच्छा, कुछ तकनीकी प्रॉब्लम है, इसलिए हम उनके हलाले पास- के बारे में जो बार बार कहा जाता है, जी, कोई सहाबी आए थे, उन्होंने ट्रिपल तलाक दे दिया था और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज़्यादा नाराज़ हुए थे और उन्होंने कहा था
कि तुम्हें मतलब तुमने कुरान का मजाक क्यों उड़ाया है। आपने भी मिसाल यही दिया कहा है, जब मजाक उन्होंने एक खेल बना लिया। खेल बना लिया है इसको। जब एक ऐसी मिसाल मौजूद थी तो उसके बावजूद हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने इसको जायज कैसे करार दिया। जब रसूल खुदा की नाराजगी एक जगह जाहिर हो चुकी है तो ये नहीं, खुद रसूलुल्लाह के इस अल्फाज से जवाब निकलता है कि वो आखिर नाराज क्यों हुए। अगर 3 तलाक वैलिड नहीं होती अगर तो कहते चलो कोई अगर बात ये नहीं, जवाब नाराज क्यों होते वो? अगर एक तलाक मान लेते, अगर एक तलाक वैलिड मान नहीं- लेते। वैलिड इनका थी, नाराज ये होना साहब, इस बात की एक अलामत चीज है। सिर्फ इसका इंटरप्रेट करने की अगर बात है, वैलिड इनसे थी- नहीं सुनते हैं। अगर नाराज वैलिड होना इस बात की थी, अलामत इसका है। मतलब ये वैलिड है वो। नहीं, अगर नहीं, वैलिड आपने थी- सवाल कर लिया। अब अगर वैलिड नहीं होता तो फिर क्यों नाराज पहले होते? इन्हें जवाब देने दीजिए, फिर मैं इस पर बता। अभी जैसे हमारे भाई अतर देलवी साहब ने कहा, लफ्ज़ मुता का इस्तेमाल करा उन्होंने। लफ्ज़ मुता को उन्होंने कहा कि कमोडिटी में औरत को इस्तेमाल करते हैं। ठीक, मैं चैलेंज भी करता हो रहा है। हूँ, मैं चैलेंज करता हूँ अतर देलवी साहब को कि वो मुता को गैर इस्लामी साबित करें। ठीक, मैं उनको बिल्कुल साबित कर सकता हूं कि मुता जो है सीरत पैगंबर से और कुरान से और सुन्नत से इस्लामिक तरीका है। उन्होंने सेमिनार में आपने कहा तो मेरा मैं वाजिब है मेरे ऊपर चलिए, मैं इसको अभी छोड़ देता हूँ। आपको मिस्यारी साबित दिखा दूंगा। मैं इसको छोड़ देता हूँ एक बार। खैरिए, मैं इसको यही छोड़ देता हूँ। जरा सायरा जी, आपने सवाल सुन लिया हमारा जी। अब हम उधर जा चुके हैं। सायरा जी, हमारा सवाल सुना आपने? आपने 3-4 चीजों को चुनौती दी है, तो सिर्फ ट्रिपल तलाक को ही नहीं। आखिर उसके पीछे क्या तर्क है? नहीं, मेन तो मकसद हमारा ट्रिपल तलाक पे है, इस पे मतलब बैन होना चाहिए जी। और आपने गुजारा भत्ता की भी मांग की है? और जो जी हाँ, गुजारा भत्ता का भी मांग की है। बताइए वो महिला कहाँ जाएगी, किसके साथ? अगर उसके माँ बाप सहयोग नहीं देते हैं और भाई सहयोग नहीं देते हैं तो मतलब वो औरत भीख मांगने पर उतर जाएगी, जिसको तलाक से गुजरी है, जो ट्रिपल तलाक उसको दिया गया है। तो इसलिए मतलब वो होना चाहिए, गुजारा भत्ता महिलाओं को मिलना चाहिए, मुस्लिम महिलाओं को भी मिलना चाहिए। आप का जो केस जो वकील सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहे हैं, उस वकील की फीस कौन, आपके फादर दे रहे हैं, कौन दे रहे हैं? बहुत सारे मुझे बिल करने दीजिए। मैं पूछना चाहता हूँ, मैं इसलिए पूछना चाहता हूँ इसमें फीस की बात, हमें कोई भी फीस हमने नहीं दी गई देखिए, वो कह रही है कि कोई फीस नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बिना फीस के। कोई फीस नहीं दी गई है। वो वकील साहब मानवता के लिए, मानवता के नाते हम हमारा केस लड़ रहे हैं। नहीं, एक सेकंड। बेटी को पूरा राइट है विरासत का, उसके बाप की जो भी जायदादें होंगी उसमें ये पूरी तरह से वारिस कोई है। फीस नहीं दी गई है। जो है वो नहीं मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ने की सलाहियत है। कौन लड़ रहा है मुझको नहीं मालूम जी। उनके वकील कितने महंगे हैं मुझको ये भी कुछ लेने देना। मेरा कहना यह है कि जाहिरी बात है उनको तलाक हुई, नाइंसाफी हुई, किस बुनियाद पर हुई। और इस सिलसिले में उनको शायद मालूम होगा कि अंजुमन मिनहाज रसूल ने कोशिश की है कि इनके शौहर को, जो इनका साबिक शौहर था, उसको लाया जाए और उससे भी पूछा जाए किस बुनियाद के ऊपर इनके अंदर तलाक वाक़ई हुई थी। क्योंकि मामला सायरा और इनके शौहर का नहीं रहा, ये पूरे इस्लामी समाज की एक दुखभरी तस्वीर सामने उभर के आ रही है। जो सवाल आपने करा था कि भाई पैगम्बर अलैहिस्सलाम ने क्या कहा, देखिए फिर मैं कह रहा हूँ इस्लाम की खूबी और कमाल ये है कि वो अपने वक्त की तब्दीली के साथ साथ आगे बढ़ता है। वो यानी तर्ज कौन पर नहीं अड़ता है, ज़माने की तरक्यात के साथ साथ लगातार आगे बढ़ता रहता है। और उसकी खूबी इसलिए पैगम्बर अलैहिस्सलाम ने फ़िक़्ह की बुनियाद रखी कि जो कुछ कुरान में नहीं होगा हदीस में मिल जाएगा, हदीस नहीं होगा इज्मा उम्मत कर लेना, इज्मा ना हो तो कयास कर लेना। ऐसा नहीं है कि मुसलमान जो है वो बदला नहीं है। ऊंट पे चढ़कर और पानी के जहाजों में जाते थे आप हज करने के लिए, आज हवाई जहाज से जाने लगे। पानी का जहाज अपने आप में बिदअत थी। नहीं, कोई बिदअत नहीं थी। हमारी तो ये है, ये जितनी बहनें यहाँ बैठी हैं, ये उदारता का चेहरा है। अब मैं आपको ये बता रहा हूं। उदारता का चेहरा है कि जिस मुल्क के अंदर 33% रिजर्वेशन देने के लिए सारे नेता दाएं बाएं भाग रहे हैं, उसी मुस्लिम समाज ने रज़िया सुल्ताना को दिल्ली के तख्त पे बिठाया था। बिल्कुल सही है, लक्ष्मीबाई भी थी। इतिहास में सब कुछ है। मुख्यमंत्री बनाया था। वर्तमान में क्यों नहीं है जहां महबूबा मुफ्ती जो है आज वजीर आला है, और जिस बांग्लादेश पाकिस्तान को रूढ़िवादी कहा जाता है उसकी सारे नेता यानी नेतृत्व जो था वो क्या बेनजीर भुट्टो या शेख हसीना वाजिद हों। बिल्कुल, ये तो सही है। सर मैं यहाँ कह रहा हूँ समाज की नहीं हो रही है, यहाँ बात सर इस्लाम की हो रही है। इस्लाम हमारे देखिए, इस्लाम के दो हिस्से हैं,
एक अहले सुन्नत वल जमात है, एक असना अशरिया है। असना अशरिया को पूरा इख्तियार है कि अपने इस्लाम को अपने तरीके से कबूल करें, अहले सुन्नत वल जमात को पूरा इख्तियार है कि अपने तरीके से करें। हम इस मुल्क में न सऊदी अरब की इजारादारी चाहेंगे न ईरान की इजारादारी चाहेंगे, हम चाहेंगे दोनों आज़ादी के साथ अपने अपना करें। और खुद बदलना नहीं चाहेंगे, खुद बदलना भी नहीं चाहेंगे। सर मैं यहाँ पूछ रहा हूँ, जी 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 सर मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आपने अभी थोड़ी देर पहले वो एक एग्जांपल दिया था पेट्रोल की टैंकी और उसके ऊपर इंजन वाला, तो हम वो इसलिए करते हैं ताकि ओवर स्पीड ना हो पाए, गाड़ी ना रुक जाए। तो क्या कोई भी ऐसा धर्म, कोई भी धर्म इजाजत देता है कि हम डर के बेसिस पे किसी भी बंदे को कुछ करने से रोक सके? जो इज्तिहाद हुआ था तलाक के सिलसिले में वो इसी सूरत में हुआ था कि लोगों ने तलाक को गाली के तौर पे इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। आज की तारीख में भी अगर आप देखें, और यह नेट का ज़माना, सर्च करिए, हिंदुस्तान के अंदर तलाक की शरह मुस्लिम समाज में सबसे कम थी। 2013 और 2014 की MHA की रिपोर्ट पढ़िए, गूगल सबके पास है, शरह तलाक सबसे कम थी। एक दो आदमी जो तलाक देते हैं, सायरा जैसा केस आता है, सवाल तलाक कितने हो रहे हैं ईमानदारी ये से नहीं कह रहा है, हूं, सवाल ये मुसलमानों में है तलाक कि की किस शरह डर में सबसे औरत कम जीती है। नहीं, किस डर, सवाल ये है कि औरत कितने डर में जी रही है। अगर इजाजत हो आपकी, मैं बहुत देर से, देखिए पहली बात तो ये कि तलाक की क्या दर है, इससे अंदाजा लगा लीजिए कि 1986 में जब इन लोगों ने ये एक्ट पास कराया, उसके 2 साल बाद मैंने पार्लियामेंट में सवाल पूछा किस किस कोर्ट में सेक्शन 125 में इस एक्ट के तहत कितने मुस्लिम औरतों के केसेस पेंडिंग हैं और सेक्शन 125 के कितनी पेंडिंग। हाईएस्ट नंबर मुसलमान औरतों का था। दूसरी बात, इजमा 680 में इमाम हुसैन को करबला में शहीद किया गया, मुकम्मल इजमा था, काजी अबू बकर का फतवा था, शेखुल इस्लाम का। हुसैन अपने नाना की तलवार से मारे गए, कौन उस इजमा को मान रहा है आज? तीसरी बात, 435 में कुस्तुनतुनिया को तुर्की की हुकूमत ने तुर्की में शामिल किया और 1921 में तकरीर है मुस्तफा कमाल पाशा की, जहां उसने कहा कि 1435 में हमारे पास इतनी ताकत थी कि पूरी दुनिया के खिलाफ हमने खड़े होकर कुस्तुनतुनिया को अपने मुल्क में शामिल किया। लेकिन उसी साल प्रेस की इजाद हुई थी। 300 साल तक इसी जहन रखने वालों ने मुसलमान मुल्कों में प्रेस के इस्तेमाल की इजाजत नहीं थी। वो भी इजमा था। इजमा जो होगा, इजमा हर दौर में लोगों को हक हासिल है। ये नहीं है कि अगर आज से 1200 साल पहले कोई इजमा हुआ था, नहीं, लोगों ने रिजेक्ट कर दिया उस इजमा को। कितने इजमा रिजेक्ट हुए। बुनियादी बात यह है कि मुझे क्या हुक्म दिया गया, मैं बनवास में हूं या मैं कहां हूं, यह आपसे कोई मतलब नहीं है। हम यहां पे मुस्लिम लॉ डिस्कस करने के लिए आए हैं। आपके नजदीक में बनवास में होऊंगा और इस तरह के जाती हमले किसी पे करना ये डिस्कशन का तरीका नहीं है। मैं एक बात आलिम साहब बता दूं, मैं वजाहत कर दूं, मैं इस्लाम पे बात कर वजाहत कर दूं, आप उस सवाल का जवाब, मैं वजाहत कर दूं। देखिए इजमा का मतलब, इजमा का मतलब, हाथ जोड़ के, अरे भाई साहब बोलने दें तब कहूंगा। बता दूं, हजरत अब्दुल्ला इब्ने जुबैर जिनको ये पूछ रहे हैं, चूंकि वो इशू नहीं, उनके ऊपर कोई फतवा नहीं मांगा गया, वो फिर ऐसे ही उनको शहीद कर दिया गया। सर अत्याचार जो होता है वो क्या होना जरूरी है? क्या ये मर्दों की गलती है कि वो इतना अत्याचार करते हैं, या ये औरतों की गलती है वो इतना अत्याचार सहती है? एक मिनट प्लीज, आ गया आपका सवाल आ गया। देखिए चूंकि यहाँ से मैसेज पूरे आलमी सतह पर हर जगह जाता है, मैं इतनी सी वजाहत कर दूं कि ये इजमा के बारे में जो आरिफ साहब ने कहा, जिम्मेदार आदमी है, पढ़े लिखे हैं हम, मैं कदर करता हूँ इनकी, लेकिन इजमा का मतलब वो नहीं है जो ये कह रहे हैं। इजमा का मतलब वो नहीं एक सियासी इजमा हो या कोई किसी हुकूमत ने इजमा कर लिया हो लोगों का। इजमा का मतलब ये होता है कि जो इस्लामिक थियोलॉजी के एक्सपर्ट लोग हैं वो इस पर माथा पच्ची करते हैं, बैठते हैं, जमा होते हैं और उसके बाद एक चीज़ पर वो इत्तेफाक कर लेते हैं, जितने इस्लामिक थियोलॉजी के एक्सपर्ट होते हैं। और जिस ज़माने में भी कभी कोई नया मसला आया और नया मसला आया, मिसाल के तौर पर लाउड स्पीकर पर अजान, शुरू में ये था कि वो लाउड स्पीकर से जो वॉइस निकलती है वो ओरिजिनल वॉइस होती है या नहीं होती है। शुरू में कुछ इख्तलाफ हुआ, बाद में लोगों ने फिर उस पर जो है माथापच्ची की, सोचा, गौर किया और इजमा किया कि नहीं वो ओरिजिनल वॉइस होती है, इसलिए अजान दिया जा सकता है। इसका नाम है इजमा। इजमा इसका नाम नहीं है कि कोई पॉलिटिकल तौर पर जो किसी चीज पर एक हुक्म जारी कर दे और पूरे मुल्क के लोग मान लें। आरिफ साहब की बात का मैंने वजाहत किया, जो जहां तक समस्या की बात मैं बता दूं, मैं बिल्कुल बताता हूं, आपकी बेटियों के साथ, हमारी बहनों के साथ, हमारी माताओं के साथ, केवल यहाँ पर
डिस्कशन में बीवी रह गई है कि कैसे एक चीज कि कैसे सर, हम जो बीवी को आदमी जब बीवी चाहे के छोड़ साथ दे ज्यादती करना जब सुनिए जी, सुनिए जी। ये बहुत सीधा सवाल है, सीधी सी बात है कि हिंदुस्तानी मर्द की जो एक पूरी मानसिकता है कि जब चाहे बीवी को छोड़ दे, चाहे तो 4 शादियां कर ले, उसको अधिकार नहीं दे। सर मैं उसी का जवाब दे रहा हूँ। जो ऐसी मानसिकता वाले आया है लोग कि नहीं हैं, कि जो नहीं बिल्कुल समय आया है। ऐसी मानसिकता वाले लोग जो बीवी के साथ ऐसी ज्यादती करना चाहेंगे, क्या उनके पास बहन नहीं होगी? क्या वो कल होकर के ये नहीं सोचेंगे कि मेरे बहन के साथ ऐसी ज्यादती हो सकती है? तो पूरे पुरुष को जो है इस तरीके की मानसिकता से कैसे दहेज के लिए जला दी जहां जाती तक नहीं नहीं जो अभी ट्रिपल तलाक, देखिए ट्रिपल तलाक इतना बड़ा इशू नहीं है जिसको आप लोग इशू बना रहे हैं। मेरी एक पर्सनल वेबसाइट है fatwaonline.org, जिससे मैं क्वेश्चन आंसर करता हूं। अभी मैं पासवर्ड देता हूं, दुनिया के सामने खोल के दिखला दीजिए। कम से कम इस वक्त भी 4000 क्वेश्चन क्यों में होंगे अभी अगर खोलेंगे तो। उसमें आप देख लीजिए तो 80% जो होंगे जिसमें लड़कियां खुद जो है वो रास्ता तलाश कर रही हैं कि मुझे जो है ये चाहिए, कागज खोला चाहिए, तो मुझे फर्स्ट चाहिए, मुझे नहीं रहना है हस्बैंड के साथ। बाज तो कुछ वजह बताती है कि शराबी है, ये है वो। बाज बेला वजह भी कहती है कि हम नहीं रहेंगे। बाज का कहीं किसी दूसरे से अफेयर होता है जिसकी वजह से कहते हैं कि हम नहीं रहना। तो क्या हस्बैंड के सर पर तलाक, क्या हस्बैंड के सर पर नहीं लटक रही है ये तलवार? कट जाएगा। अगर दूसरे पहलू से देखा जाए तो खुला और फर्स्ट की तलवार हस्बैंड के सर पर भी लटक रही है। 30 सेकंड में एक जवाब चाहूंगा। देखिए जो 30 सेकंड बस ठीक है। हाँ जी, मेरा प्रश्न है कि और सवाल आपके लिए भी अब समय बचा नहीं, तो आखिरी सवाल के लिए भी समय बचा नहीं है हमारे पास। नहीं, अच्छा, मेरा ये जो हमारा सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है वो ये है कि मुस्लिम लॉ बोर्ड सायरा बानो जैसी और औरतों को उनका हक दिलाने के लिए क्या करेगा? देखिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो मुस्तकिल कोशिश करता है कि किसी खवातीन के साथ कोई ज्यादती न हो, बल्कि पर्सनल लॉ बोर्ड का क़याम ही इसलिए हुआ है ताकि औरतों के हुकूक की लड़ाई लड़ी जाए। औरतों को पूरे हुकूक दिए गए हैं। वो उसके लिए जगह जगह दारुल क़ज़ा कायम किए गए हैं कि जहाँ भी अगर किसी खातून के साथ ज्यादती होती है वो फ़ौरन दारुल क़ज़ा राब्ता कायम करे। वहाँ जो काजी होंगे वो उसको उसका हक उसके शौहर से दिलाएंगे। इसके लिए ज़िली सतह पर हर जगह जो है बाज़ाब्ता दारुल क़ज़ा कायम है। इमामों को हिदायत दी जाती है, उसकी तरबियत दी जाती है कि वो जुमा के खुतबे में बयान करे और औरतों को और मर्दों को उसके हुकूक बताए। मर्दों को बताया गया है कि ये जो 3 तलाक की रस्म है ये एक समाजी बुराई है। इसका फिर मैं बार बार सामाजिक बुराई को खत्म कीजिए ना महाराज। सामाजिक बुराई के लिए अवेयरनेस की जरूरत है। बुराई है लेकिन अवेयरनेस की जरूरत है। इसके लिए एक समाजी बुराई जिसे कानूनी सैंक्शन हासिल है। बुराई है, हम मानेंगे। मेरे चेहरे पे एक जगह कालिख लगी हुई है, मानेंगे, पूछेंगे नहीं। ये क्या बात हुई? नहीं तो उसके लिए बेदारी पैदा करें ना, उसके लिए एजुकेट करें अपने समाज को। अगर आप समझते हैं और दुनिया में लोगों ने किया है, हम आज से 50 साल पहले मुसलमान जिस तरह से रहता था आज वैसे नहीं रह रहा है। जो कपड़े पहनता था वैसे नहीं पहनता है। जो धर्म का पूजा का जो पूरा तरीका था, आलिशान मस्जिदें हैं आज, पहले नहीं था, पैसा तो नहीं थी मस्जिदें। लेकिन एक जो बादशाह बना के चले गए उनको छोड़ दीजिए, बाकी जो है तो आप जहां जहां पुरुषों को सूट करता है वो तो मानने के लिए तैयार है, और जो विशेषाधिकार देता है अपने आप नहीं आप बताइए ना कि क्यों उसके घर में 4 शादियों का अधिकार होना चाहिए। आप मुझे बताइए तो 30 सेकंड में पूछिए जी। ये शुरू कर रहे हैं, अब आप नहीं बहस में लग गया, बहुत लंबा हो जाएगा। सवाल ये है, आज ये बात बहुत साफ है कि जो युवा मुस्लिम है उनके भीतर जो लिंग भेद है उसको लेकर सवाल उठ रहे हैं और वो कहीं ना कहीं बढ़ते जाएंगे। अब सवाल ये है कि सरकार कानून बना करके उसको खत्म करे या मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सीधे सामने आएगा और उसको खत्म करेगा। देखिए, मैं शिया पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से ये कहना चाहता हूँ अपने तमाम मुसलमान भाइयों से कि वो तारीख़ इस्लाम का मुताला करें, तारीख़ इस्लाम का मुताला करें, पढ़ें इस्लाम को। इस्लाम मज़हब हक़ है, इस्लाम रोज़े क़यामत तक मज़हब हक़ है और इस्लाम के अंदर ही इसका जवाब मौजूद है। इस्लाम में ही जवाब मौजूद है। जैसे 22 कंट्रीज़ की बात हुई या 1400 साल से इस बात का हवाला मौजूद है कि औरत को ट्रिपल तलाक नहीं दिया जा सकता। फिक़ही मसला अलग है। तो मेरा सिर्फ दस्तबस्ता गुजारिश है अपने भाइयों से कि तारीख़ इस्लाम का मुताला ज़रूर करें। जी देखिए, दुनिया में अगर कोई चीज़ जायज़ है लेकिन जायज़ होने के बावजूद सबसे ज़्यादा घटिया और मबगूज़ तरीन जिसको कहा गया, बुरी चीज़ कहा गया, दुनिया में सबसे ज़्यादा बुरी चीज़ अगर कही गई है जायज़ होने के बावजूद, तो वो क्या है? तलाक है।
कि एक चीज़ तलाक तो जायज़ भी है कि ज़रूरत पड़ने पर दिया भी जा सकता है, लेकिन वो बुरी भी है, गंदी चीज़ में बचना भी चाहिए। उसके बाद मैं ये वजाहत कर दूं कि ये जो ट्रिपल तलाक है, ये ट्रिपल तलाक वन टाइम वैलिड है या नहीं, तो पूरी दुनिया के उलमा का इत्तेफाक है कि ये वैलिड है, लेकिन बुरी चीज़ें इससे बचना चाहिए। बचने के लिए क्या है कि समाज में जो लोग इसका मिसयूज़ कर रहे हैं उसके लिए उसमें अवेयरनेस पैदा करने की ज़रूरत है। हमारा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बाज़ाब्ता उसके यहाँ इस्लाह मुआशरा का डिपार्टमेंट कायम चोरी है। करते हैं लोग, सजा तय कर दी जाती है कि सजा होगी तब जाके वो मानते हैं। अपराध करोगे नहीं उसके लिए जब तक अगर आप उसको रोकेंगे नहीं। सर आप सिर्फ एक लफ्ज बता दें कि कोई कानून का अगर मिसयूज होता है तो कानून को खत्म कर देंगे। दहलवी साहब, तलाक एक बदतरीन चीज़ है, कुरान ने उसका जिक्र ज़रूर किया, लेकिन पैगंबर अलैहिस्सलाम ने कहा कि तलाक अल्लाह के नज़दीक हलाल चीज़ों में सबसे बदतरीन चीज़, उससे बचो। तीसरी चीज़, अगर कोई करता है, कह रहे हैं कि आप बदलेंगे या सरकार मैं वो कह रहा हूँ। तीसरी चीज़, ताज़ीर होनी चाहिए। अगर कोई इस तरीके की तलाक करता है तो उसके सिलसिले में पर्सनल लॉ बोर्ड को या मुस्लिम धर्मगुरुओं को चर्चा करें। और अंतिम चीज, सरकारों का काम उन मामलात में दिशा निर्देश देने का है जो मामले मौलिक सिद्धांतों से जुड़े हुए हैं। तो आप चाहते हैं कि सरकार नहीं आए, लेकिन जब जनता का दबाव बनता है तो सरकार आ भी जाती है। आरिफ साहब, पहले चुप हो तो फिर मैं बोलूं। जी देखिए, इस्लाम मजहब था है और रहेगा अपनी असली रूह के मुताबिक। कानून का नहीं है, ये तकवा का मजहब है। तकवा अल्लाह का एहसास करना, यानी मैं कोई गलत काम कर रहा हूं, मैं कोई जुल्म कर रहा हूं, मैं कोई बुरी बात कर रहा हूं, अगर कोई मुझे देख भी नहीं रहा तो वो मुझे देख रहा है। मिसाल के तौर पे कुरान की सारी तालीमात गुलाम के साथ, वो ज़माना वो था कि जिसमें गुलाम रखने की इजाज़त थी इंसान को, गुलाम के साथ बेहतरीन सलूक करो, इसको गुलाम ना कहो, इसको अपना भाई कहो। दुनिया में गुलामी खत्म हुई, सऊदी अरब में यही पिली जो हम आज सुन रहे हैं 3 तलाक के बारे में, यही पिली ली गई। कहा जिस चीज की अल्लाह ने इजाजत दी है और जो हमारे फिक़े का हिस्सा है वो कैसे खत्म हो सकती है, और आखिरकार 1962 में खत्म हुई। ध्यान रखिए, इस्लाम हिंदुस्तान के लिए अलग, सऊदी के लिए अलग, सूडान के लिए अलग, मिस्र के लिए अलग, ऐसा कोई तसव्वुर नहीं है। अगर गुलामी खत्म हो सकती है जिसकी इजाजत कुरान में, तो औरत को गुलाम बनाने का जो ये तरीका था कि जिसमें 3 तलाक का उसके सर पे हर वक्त तलवार लटकी रहे, और जहां शौहर के पास ये हक रहे कि मैं बगैर वजह के भी जितनी 4 तक चाहे शादी कर सकता हूं, अगर वो गुलामी खत्म हो सकती है तो ये 3 तलाक क्यों नहीं खत्म? गुलामी भी खत्म होनी चाहिए। जी धन्यवाद। सायरा जी, तराबी साहब, काजमी साहब, दहलवी साहब और आरिफ साहब, आप सभी लोगों को इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे ज़्यादा धन्यवाद आप युवा दर्शकों का। जाहिर है कि आप तय करेंगे कि आगे क्या दिशा होगी और क्या रास्ता मिलेगा, और किस तरह से हम जो, चाहे वो हिंदुओं के बीच हो या मुसलमानों के बीच हो, जो भी सामाजिक बुराइयां हैं, जिसको धर्मगुरु कहते हैं कि बुराई तो है, लेकिन हम ऐसे ही चलते रहेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं से आवाज उठने लगी है, और हम उम्मीद करते हैं कि जो हमारे धर्म से संबंधित संस्थाएं हैं वो खुद सचेत हो जाएंगी, और सचेत होकर इन बातों को, जो स्त्री पुरुष को अलग करते हैं, जो औरतों को कम अधिकार देते हैं, जो औरतों की कमजोरी बन जाते हैं, उनको खत्म करेंगे। और अगर वो नहीं करेंगे तो दुनिया में बहुत सारे बदलाव लोगों ने खुद कर लिए हैं और लोगों ने सरकारों को करने के लिए मजबूर कर दिए हैं। इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए आपको सबको धन्यवाद। ये प्रोग्राम यहीं तक, लेकिन न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया पर खबरों का सिलसिला जारी है।